भूखा रहने से कुछ नहीं होगा सकीना। खाना खा लो। बड़ों के फैसले कभी कभी सख्त होते हैं, हमें अजीब लगते हैं, लेकिन हम उससे इनकार नहीं कर सकते। तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अपने भाई रजब अली शाह को ही देख लो। उन्होंने हमेशा बड़े शाह जी के हर फैसले के सामने अपना सर झुकाया है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी उनके फैसले के सामने अपना सर झुका दो। मैं सर कटवा तो सकती हूँ भाभी से, सर झुका नहीं सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सकीना, शादी के लिए हाँ कर दे। नहीं भाभी से, ये कभी भी नहीं होगा। कुलसुम, इसे समझा दो, कल इसकी शादी है और ये बाबा साईं का अटल फैसला है, बल्कि हुक्म, और उनके हुक्म से इनकारी की सजा क्या होती है ये अच्छी तरह जानती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसम्मात सकीना परवीन दुख्तर रियासत शाह, आज तुम दुनिया की खुशनसीब और पाक दामन औरतों में शामिल हो रही हो, क्योंकि तुम्हारा निकाह खालिक कायनात के अज़ीम और इल्हामी कलाम कुरान पाक से तय पाया है। अपने ख़ानदान की गवाही में क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? बोलो बेटी, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? नहीं। क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? जबरदस्ती मेरा सर नीचे झुका देने से निकाह नहीं हो सकता। मैं इस निकाह से इनकार करती हूँ। इनकार। सकीना, तेरी ये जुर्रत, गुस्ताख, बेअदब, बेहया, तूने कुरान पाक से निकाह को इनकार किया। तूने हमारी गैरत को ललकारा है, रियासत शाह की गैरत को ललकारा है। ललकार तो आप रहे हैं बाबा साईं, खुदा के कहर को। नस्ल दर नस्ल कुरान की तौहीन करते आ रहे हैं। सकीना, आज इस हवेली की चार दीवारी के अंदर हमारे अपने खून ने हमारी पग को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। ये रियासत शाह की बदबख्ती है,
या तुम्हारी कमजोरी? बोलो रजब शाह। बाबा साईं, सकीना के इनकार करने से आपको जो ठेस पहुंची है उससे मैं वाकिफ हूं। सकीना यकीनन गुनहगार है। आपकी तरफ से दी जाने वाली हर सजा की मुस्तहिक है वो। आपका जो भी हुक्म होगा बाबा साईं, उस पर अमल किया जाएगा। फिर हमारा आखिरी हुक्म सुनाने से पहले उसे आखिरी बार समझा दो। हमारे उसूलों से बगावत की सजा मौत है। ई वास्ते या तो हमारा फैसला कबूल कर ले या फिर मौत कबूल करना पड़े। या रब्बुल करीम, तू जानता है मैं कुरान पाक का एहतराम सच्चे दिल से करती हूँ। किसी भी हाल में इस मुकद्दस कलाम की तौहीन नहीं कर सकती और ना ही तुझसे मौत मांग के तेरी हुक्मदूली कर सकती। एक तू ही मुझे गुस्ताखे कुरान बनने से बचा सकता है। मेरे पे करम कर मेरे मौला। मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं कुरान पाक की लाज रख सकूं। क्या हुआ शाह जी, सब ठीक तो है? आप बड़े शाह जी से मिलने गए थे, क्या कहा उन्होंने? वही जो कह चुके हैं। इसका मतलब है उनका फैसला अटल है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कुलसूम, सवेली तो क्या पूरी जागीर में किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि बाबा साईं के फैसले के आगे सर उठा सके। जानती हूँ मैं शाह जी, भला मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। ये फैसला भी शाह जी का था कि आप 10 साल बड़ी औरत से शादी करें। आपने ये उनका फैसला माना भी और निभाया भी, सब जानती हूँ। सकीना की शादी कुरान पाक से हो रही है तो मैं बाबा साईं की हुक्मदूली करना चाहता हूँ, ना ही अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद। आप ज्यादा ना सोचें, आप सो जाएं, मैं सकीना को खुद समझाऊंगी। तुम रात के अंधेरे में इस हवेली से इतनी दूर चले जाओ कि कोई दिन के उजाले में भी तुम तक न पहुंच सके। लेकिन भाभी साहब, कोई सवाल मत करो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जान पर खेल के सिर्फ तुम्हारे लिए ये कदम उठाया ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको। देर मत करो, इससे पहले कि कोई देख ले। भाभी साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो सकीना, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर आज रात तुम यहाँ से न गई तो कल को तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। क्या खुदा भी मेरी मदद के लिए नहीं आएगा? और मैं यहाँ से क्यों भागूं?
जबकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। इस घर की दहलीज के अंदर मैं एक शरीफजादी हूँ। यहाँ से कदम बाहर निकालूंगी तो शरीफ नहीं रहूंगी, रह जाएगी तो सिर्फ एक तोहमत, घर से भागी हुई लड़की जो इस बेरहम दुनिया की ठोकरों पर होगी। ये सवाल हमारे करने का नहीं है, कलाम इलाही की लाज का है। ये जंग है मेरे और जहाल